3-4 टाइप के एक क्वेश्चन में रहेगा तो सबके बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझो संधि विच्छेद किसे कहते हैं। कोई भी बना हुआ है यानी कि पहले से संधि हो चुका है, दूगो शब्द मिलकर एगो शब्द बनल है, ठीक। अब विच्छेद के मतलब होता है अलग अलग करना, ये दोनों शब्द के अलग अलग करेंगे। तो संधि या विच्छेद का मतलब ये है कि जो शब्द है इसको अलग अलग करना, ठीक। तो संधि कोई शब्द मिला है क्या इसका संधि विच्छेद करें, मतलब उसको कौन दूगो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है इसी को अलग करना है। तो जैसी संधि विच्छेद करेगा तो पहले तो संधि विच्छेद करना है, अभी सिखा देते हैं। और उसके बाद वो कौन सा संधि है से बताना है कि स्वर व्यंजन कि स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है से। और उसके बाद स्वरों में जो 5 गो बताए से कौन है से। अगर ही पहले तक कौन सा संधि है से पहचान लेगा और कौन सा संधि विच्छेद कैसे करना है से। अगर कोई संधि विच्छेद हो है तो संधि कैसे करेंगे से हो एम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहले देखो, तो पहले संधि के 3 गो प्रकार, ओकरा में से पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। विसर्ग सबसे पहले पहचान लो, जब कोई संधि लिखेंगे और ओकरा में लिखल रहेगा ऐसे वाला लिखा जाए निश्चय, ठीक ना, इस तरह से। यानी कि यहाँ जैसी दिखाई दे रहा है कि नी लगल है, ठीक। तो क्लियर हो जाता है कि कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। तो ऐसी से निश्चय निकल कर चल जाता है, गायब हो जाता है चय, ठीक। यहाँ पर ये भूमिका घसा गया। तो देखो नी जोड़ चय, तो यहाँ जैसी दूगो बिंद का आया तो इसे क्या पता चला जब संधि करेंगे तो बनेगा निश्चय। और रूल वाला कल किताब में से पढ़ाए थे कि जब दूगो बिंदु होते हैं इसके बाद च आता है तो बदल कर हो जाता है आधा स, तो निश्चय। तो इसीलिए जब कभी कहेगा कि निश्चय का संधि विच्छेद करे तो बनाएंगे नी जोड़ चय, ठीक ना। हाँ, अब व्यंजन, व्यंजन संधि कैसे पहचानेगा कि एक कर यहाँ क ख वाला मिलल है कि क के और ज से इस तरह से मिलल रहेगा हलंत वाला, हाँ। तो इस तरह से स्वर संधि वाला में एक मिलान आकार हर्षिकार वाला से होगा। तो पहले संधि विच्छेद के कर देखो, तो कहा है कोणार्क का संधि विच्छेद करे, ठीक ना। हाँ, तो एकरा में हिया पर ही अलग अलग हो रहा है तो कौन बना, ठीक ना। एकरा में अ छुपा हुआ है, ठीक। एकरो में अ, तो यहाँ अ निकलेगा और र और क जब तोड़े पर दोनों से मिल रहा है तो क्या बन गया कोणार्क। अब देखो यहाँ पर ही अ और यहाँ पर ही अ, तो इसे क्लियर हो रहा है कि जो संधि विच्छेद अंतिम में किया है तो अ से मिलकर आया है तो ये अ कौन है, स्वर बन है। तो इसीलिए क्लियर हो जाएगा कि कौन सा संधि है, स्वर संधि। और स्वरो संधि में 5 गो में से कौन है तो गुण संधि की जगह में अ, ठीक ना। आय गुण बोले गया थी ना, दीर्घ है। हाँ, अ ए और ए वाला आएगा, यानी क्या जी है जैसी वाला आएगा तो इसे कौन कहलाएगा, दीर्घ संधि। कभी खाली संधि विच्छेद करते फटाफट देखते हैं, बाद क्लियर कर लेगा जब पहचाने के से। तो इस तरह से संधि विच्छेद कर देना है कोणार्क के कोण जोड़ और कर लेगा तो कोणार्क का संधि विच्छेद। अगर कभी इस तरह से लिखल है कि कोण जोड़ और का संधि करे तो क्या लिख देगा कोणार्क। ऐसे यहाँ जो न है अ है ये एक हो जाएगा, तो देखो न है ना आई अ में एगो बन गया, ठीक ना। न के तो पहले यहाँ न लिख दिए थे, आई अ है से क्या बन गया अकार के रूप और के ऐसे लिखा गया तो कोणार्क बन गया, ठीक है ना। तो कोण जोड़ और का फिर संधि करना हो तो कोणार्क ऐसे करना है, ठीक ना। तो कोणार्क के संधि विच्छेद करेंगे तो कोण जोड़ अर्क है अर्क। और फिर कोण जोड़ अर्क का संधि करना होगा तो कोणार्क। अगला देखो, ठीक। ये देखो अगर इस तरह के ऊ में रहेगा संधि विच्छेद करे के लिए, अगर इसमें लिख दिया कि संधि करे तो गिरी जोड़ इंद्र का कहेगा संधि करने के लिए। तो इसे अगर कोई शब्द बनेगा तो ई वाला तो यहाँ इसी रहेगा, र के रहबे करेगा, लेकिन ए में कौन है देखो, ए में र में हर्षिकार है ना, ए में छोटा हर्षिकार है। तो जब हर्षिकार हर्षि मतलब ई है तो ई हर्षि और हर्षि छोटका दोनों मिलकर क्या बन जाता है दीर्घिकार। तो ई वाला मिलकर क्या बन गया दीर्घिकार, यहाँ से ई खत्म। अब आधा न और द और र तो गिरिंद्र बनने आ गया। तो अगर गिरिंद्र का संधि विच्छेद करने के लिए कहता था गिरी जोड़ इंद्र, ठीक, इस तरह से कर लेवे की है। हाँ, इस तरह से बदला है। उसी तरह अभी गजेंद्र देखो गी री स,
कहेंगे गिरीश का संधि विच्छेद करे, ठीक ना। तो ये गी तो वैसे लिखाएगा, ठीक, और र भी लिखा गया, लेकिन इनमें जो दीर्घिकार है से पहले तो हर्षिकार कर देंगे। आई दीर्घिकार दू ताकि दीर्घिकार बना है तो दू टूट का बना होगा, एगो ई और एगो हर्षी से, तो हर्षी तो पहले दे दिए गिरीश पहली। हाँ ठीक, अरे हम पहले सही लिखे हुए थे, तुझे कह रहा है ना वो चलो ये दीर्घिकार से रह जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे ना अलग अलग, तब ये देखो यहाँ हर्षिकार में बन जाएगा, और ई वाला बन करके फिर ई आ स गिरीश, ठीक ना। बड़का ई की छोटका ई ए पर लिखाएगा ना, हाँ तो गिरीश लिखे खाली, तो ई बड़का ई छोटका ई, जब एक में गिरीश में कौन सा ई लिखाएगा अपना अनुसार से अलग अलग, मतलब रजा बदल लेगा। आई सब अभी स्वरे संधि का कि जब एक जो बदल रहे हैं तो कौन सा संधि में आ रहा है, तो खाली स्वर संधि, तो स्वर संधि में कर लेंगे। अब गुण संधि में से आते हैं, देव इंद्र रहेगा, देवेंद्र का संधि विच्छेद करे, तो पहले तो देव बना प्लस ए में जो एक आर लगा हुआ है से ई बन जाएगा, आधा न और द इंद्र, काहे कि ए में जो अ छुपल है से आ ए में के ई दोनों मिलकर क्या बन जाता है ए, आ ए कैसे लिखा जाता है एक आर के रूप में। तो ये जब कहेंगे देव जोड़ इंद्र का संधि करे तो ये बनेगा देव, तो वैसे लिखा जाएगा। आई एक साथ जो अ छुपल है से एक वाला ये बन गया ए लग गया, तो ई गायब, आधा न और द, तो संधि ऐसे हुआ। हाँ ई अ और ई ऐसा का वाला जैसी संधि निकल कर विच्छेद करे पर पता चल रहा है कि ये दोनों के मिल से संधि बना है, तो इसे क्लियर हो जाएगा कि कौन संधि है, ये गुण संधि है। तो पहचान करना हो तो जैसी ए कार देखो आई कार ई दूगो वाला रहेगा तो ये गुण संधि कहलाएगा, ठीक ना। अ के मतलब खाली अ कार के मात्रा, और आ कार के मात्रा, और एगो हर्षिकार और दीर्घिकार, ये सब जब रहेगा ये दीर्घ संधि में, ये दीर्घ संधि में आता है, ठीक ना। देवेंद्र एगो कौन था, एगो और दीर्घ गुण के बाद वृद्ध संधि। अब वृद्ध संधि के क्या पहचान है, एक लास्ट मतलब कि जहां जोड़ होगा वहां पर ओ कार न तो औकार, इस तरह एगो और ए कार आई कार दूगो वाला, यानी कि दोनों दूगो वाला, ओ कार वाला यही में आएगा अभी जे संधि पढ़ने में, तो ए कार या ई दूगो वाला जैसी रहेगा तो ये वृद्ध संधि में आएगा। तो जैसी संधि विच्छेद करेंगे और वहां पर तोड़े पर ये दोनों मिल रहा है तो ये वृद्ध संधि में आएगा। अभी ओ कार वाला गुणे संधि में आएगा। तो देखो ये ए कार और ओ कार ये सब गुण संधि के, तो एक में ए कार वाला था तो ये सब गुण संधि के है। एगो और था चंद्रो उदय, लिखे ना सही से, तो ये कहेगा चंद्रोदय का संधि विच्छेद करे तो ये बनेगा चंद्र, आई में ओ जो बना हुआ है से ऊ हो गया और द आया उदय। तो जैसी में कर रहे हैं तो देखो अगर पूरा लिखल है तो ओ कार बीच में है तो इसे पकड़ लेना कि कौन संधि है, गुण संधि से, ठीक ना, गुण स्वर संधि, ठीक। इसी तरह यहाँ पर कर लेते हैं, एक आर छुपा हुआ था एक से पता चल गया कि हो गुण संधि है, ठीक ना। तो एक आर लिख देते हैं, एक आर ओ कार, ठीक। सही। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हुआ, चंद्र जोड़ उदय। एगो और है देव ऋषि, देवर्षि, देखो क्या पहले पढ़ा जाता है ऐसे, देव देव ऋषि देवर्षि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पहले देव आई जो र है से री हुआ सी देवर्षि, तो देवर्षि का संधि विच्छेद देव जो ऋषि, यहाँ री वाला भी आएगा तो ये सब कौन पार्ट में होता है, गुणे संधि। क्या देवो बन गया ऋषि बन गया। अब आते हैं वृद्ध संधि में के पार्ट, जेकर कैसे करे के है, तो संधि विच्छेद करना समझ रहा है ना। अलग अलग जैसी कोई शब्द लिखल है तो अलग कर लेना,
जैसे है ए कैक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक जोड़ गलती न क तो पूरी न रहेगा। इसका संधि विच्छेद किए तो एक जोड़ एक, कैसे ही बना होगा एक और जोड़ एक से कैक कैसे बना से देखो, ए ऐसी लिखाया ये क में पूरा क है, मतलब ये बना है आधा क और अ से, एकरा में क्या छुपा हुआ है अ छुपा हुआ है, तो ई वाला अ, एकरा में क्या छुपा हुआ, एकरा पहले ए है तो अ और ए के मिल से क्या बनता है तो ए कार बनता है, यानी कि एगो वाला खाली ए बनता है यानी ए कार। तो यहाँ पर इसे क तो रहबे करेगा लेकिन ई गायब हो गया, तो इसके जगह क्या लिखे खाली ए कार, तो यहाँ पर ए लिखेंगे क लिखेंगे, यहाँ वाला ई लुप्त हो गया तो लुप्त के जगह क्या लिखाएगा ए कार, तो ए एगो आई कार वाला बनता है आई कार, तो आई कार हो गया। अब क के क तो ए लेल एक कैसे बना था, तो एकरा में आई कार रहता है और ओ कार, ई दू जेकर में चिन्ह रहेगा इसे कहलाएगा विरुद्ध संधि। विरुद्ध क्या कह रहा है पहचान लेगा ना राजा, और संधि विच्छेद कैसे किया से पहचानू से ज्यादा संधि विच्छेद करे के ना तो शायद अभी देखो सदैव, अगर कहें इसका संधि विच्छेद करने के लिए ठीक ना, स आ द लिख दो, और जैसी मूड़ी पर दू आया है मतलब समझ जाओ आगे क्या है एगो ए कार लिखा हुआ होगा, यानी कि ए छुपा है ए और व, तो एगो ए हो गया और व ना एमे सदैव है ना, सदा न करे के है क्योंकि दू गो लावे के है तो एगो और न देंगे तब ना किन्ने देख लेता है रे, देखो अब है कथी निकालता है बुलकी में से, अभी तो हम बताइए रहे, इधर देखो ना रे, देखो एकरा में इतने शब्द बन रहा था ये लेकिन शब्द जोड़ एब नहीं होता है, लेकिन में दू गो है ना तो एकरा ये जो आई कार है ये केकरा केकरा मिलकर बनता है अ और ए, एहो मिलकर बन सकता है आई कार, और आ जोड़ ए एहो मिलकर बन सकता है आई कार, तो ये जो लिखे आई कार तो यहाँ पर ही एकरा में सिर्फ एक के वो क से बन जा रहा था, ये आकर न लगाए, लेकिन एकरा में नहीं बनेगा, एकरा में सादा बनाए तो ये एकरा में ई वाला लगा है आ एकरा में ई वाला से खत्म हो गया, रुको अभी खत्म हो जाएगा। आग तो ला कर ले, शांत से चुपचाप रहेगा तब। अगला देखो, अब गुने संधि में ये तो आई कार वाला हो गया, अब ओ कार वाला कथी है एग्जाम्पल बनौषधि, ये बनौषधि का जैसी संधि विच्छेद करने के लिए अलग अलग करेगा, तो एवे से बन एकरो अर्थ निकलेगा कि औकार है, तो ये औकार के हिंदी में होता है ऐसन वाला औकार, तो हुआ ना, तो औषधि, तो औषधि का भी अर्थ हो जाता है वन का भी, तो वन औषधि का संधि विच्छेद क्या होगा वन जोड़ औषधि, वन का भी अर्थ औषधि का ई औकार में चेंज हो गया है, ठीक ना, यानी कि एकरा में जो अ छुपल है से आ एकरा में अ जो है से ये दोनों मिलकर बनाता है औकार, तो ये औकार जब एक संधि करना हुआ था तब ई अ मिलकर वन औषधि बन गया, ठीक ना। अब दूसरा अति पर पढ़ते हैं यन संधि पर, यद्यपि के पहले, ठीक ना लगता है, यद्यपि का संधि विच्छेद करना होगा, सही बनेगा यदि जोड़ अपि, देखो एकरा में द छुपा हुआ है ना, तो य आ द, ठीक ना, आ ई जे है हाँ ये जो बना है से अ और य से बना हुआ है, ठीक ना, ठीक ना, तो यद्यपि में बना दिया है तो यद्यपि बन गया, प के उसी एकरा में कहते ई जो
ई जोड़ अ, ठीक है। तो ई वाला ये जो ई है से कहाँ आ गया, इसमें हर्षिकार में रूप ले लेता है। तो इसके संधि विच्छेद जब करेंगे तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि जोड़ अपि। पवन का संधि विच्छेद वो जोड़ अन, ठीक है। कहा गया कि जैसे ही जे में वो आता है, जब चाहे ई से जब पो और अ के मिलाते हैं तो एमे के प रहबे करता है, आ में जो ओ कार है आई ओ है, इस हाँ ई दोनों के जब मिला कर ना वो के नया रूप ले लेता है, ठीक ना। इसीलिए प लिखा गया, आई मिलकर क्या बन गया वो न। ओकर रूल में लिखल है ध्यान, पवन ओकर रूल में लिखल है यदि ए आई ओ के बाद भिन्न स्वर आए, ए या अ आता है तो उसके नए स्थान पर अब शब्द आ जाता है या औ के स्थान पर आब शब्द आ जाता है। वैसी पावक है ना, तो सेम वैसी ए में देखो आकर के मात्रा न लगल में लगल है, ठीक ना। तो ए में न लगा था तो एक पो था, ए में लाग गया तो में प हो जाएगा, प आई अ तो यहाँ अ होगा ना, तो ई अ क, समझ गया। इस तरह तो प जो अ का अगर संधि करना होगा तो बनेगा प व क, पवक पावक। तो जैसे दूगो वाला ही रहेगा तो एगो एक्स्ट्रा बन जाता है, आई अ के तो आवक बन गया, इस तरह से बन गया, कर देगा। छोड़ो हो गया था इतनी करके, फिर अगला दिन बिसर का व्यंजन वाला हम करवा